Namaskar, dear children. Namaskar, everyone. Namaskar. Today our next topic is what is the acceleration due to gravity of the moon. कोई ऑब्जेक्ट मून पे है, मून पे आ रही है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा. जब वो मून पे गिर रही है तो मून पे उसका एक्सेलरेशन फोर्स क्या रहेगा. द ग्रेविटेशनल फोर्स, the acceleration produced due to the gravitational pull of the moon, it is called the acceleration due to gravity. एक acceleration produced हो रहा है due to the acceleration produced to the moon. moon के acceleration के कारण जो acceleration produce हो रहा है, that is the acceleration due to gravity of the moon. और the gravitational force acting on a mass on moon, जो हम बात करते हैं gravitational force की acting on moon, वो होगा आपके पास m g एंड ये हो जाएगा आपका मून का मास एंड ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस मून और अर्थ के बीच की. ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी मून और अर्थ के बीच की. सिंपल सी बात है स्टूडेंट. यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून. जैसे अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, उसी तरह जो मून है, सपोज ये हमारा मून है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो अगर अर्थ उसके ऊपर आ रहा है तो उनकी ग्रेविटी क्या होगी ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. राइट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ग्रेविटी हम निकाल रहे हैं लेकिन उससे पहले हमें क्या डिस्कस करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन द मास नियर द सरफेस ऑफ मून. Gravitational force acting on body near the surface of moon. तो वो होगा F equals to G, m mass of the object, m moon, ये mass of the moon and d distance between object and the surface of the moon. अब यहाँ स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, we know that F equals to m g. यहाँ g किसका होगा, मून का. हम बात करेंगे फोर्स की तो m मल्टीप्लाई g और ये मून होगा, ग्रेविटेशन होगा मून का. ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे m g, ये मून का है, g m एंड m ये मून का है अपॉन d अपॉन का स्क्वायर. तो आपका m से m कैंसिल हो जाएगा. g क्या है इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ स्टूडेंट, m वैल्यू g ये मून है और ये d. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि वहाँ पे मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू होगी. यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी होगी. अब नेक्स्ट हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द g ऑन द मून. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द मून. इसके लिए हम इसकी वैल्यू करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. वैल्यू कितनी है, सबसे पहले हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है g की. यहाँ पे लिख लीजिए ना आपको g. एक आपको कैपिटल G की वैल्यू मालूम है, ये m कर देती हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो. m यानी ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून. g ये मास होगा मून का एंड ये हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्ट और मून के बीच की डिस्टेंस. ये आपके ऑब्जेक्ट और मून के बीच की डिस्टेंस और ये हो जाएगा स्क्वायर. ये इनका कंप्लीट स्क्वायर. ठीक है. अब हमें वैल्यू रखनी है g की. कैपिटल G की वैल्यू आपको मालूम है, ये हमें रखा g. आपका हो गया g, मून चल रहा है. कैपिटल G की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई m मास ऑफ द मून. मास ऑफ द मून है 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 kg में होगा. मास है तो रेडियस है 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब हमें क्या निकालना है, कंपेयर करना है द वैल्यू ऑफ
acceleration due to gravity of moon and the value of the acceleration due to gravity of अर्थ। या हमने मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला है, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारे पास आया है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था हमारे पास? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे दोनों की तो लिखा जाएगा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, राइट। तो मून का कितना है हमारे पास 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 0 और ये वैल्यू आपका 0.16 आएगा, 0.16 समथिंग आ जाएगा। और इसे जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 16 समथिंग आएगा। जब आप इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आपका आता है 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ 6। दैट मीन्स ये मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज अ 1/6 पार्ट दैट ऑफ द अर्थ। यहाँ पे लिखूंगी मैं जिससे आपको क्लियर है। Acceleration due to gravity of moon, acceleration due to gravity of moon, acceleration due to gravity of moon is 1/6 that of the earth। 1/6 that of the earth। कैसे निकाला हमने सबसे पहले वैल्यू निकाली कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मून की वैल्यू कितनी है g, ये m यानी मून है, कैपिटल G, m मास ऑफ द मून है, मून हो गया, ये विच की डिस्टेंस g मून हो गया 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻20 एंड 1.74 ये है हमारे d की वैल्यू और ये है मास की वैल्यू। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे 1.63 आएगा। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g अर्थ का होता है, ये आप इसको लिखिए, अर्थ का होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मून का। और जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ये मून और अर्थ का आ जाएगा 1.63 मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 0.16 आ जाएगा, 1/6 है, डेसिमल से लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 1/6। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 पार्ट ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट यहीं पे हम एक बात और करेंगे वेट की, हम बात करेंगे वेट की। वेट क्या होता है? W इक्वल्स टू होता है आपका mg। सो एनी ऑब्जेक्ट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम बात कर रहे हैं वेट की तो वेट W इक्वल्स टू होता है mg। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ पे द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो अर्थ के वेट के 1/6 के इक्वल होगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून जो होगा वो अर्थ के वेट के 1/6 मून के इक्वल होगा। बिकॉज ग्रेविटेशनल कितना होता है? वो होता है 1/6 अर्थ का, तो अर्थ का जितना होगा वो होगा उसका 1/6 वेट होगा। सो व्हाट इज द वेट? द वेट इक्वल्स टू होता है mg एंड मून की हम बात करते हैं। सो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इक्वल होती है, मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल होती है 1/6 ग्रेविटी ऑफ g ऑफ अर्थ, पार्ट ऑफ द अर्थ। सो जब हम बात करते हैं वेट की तो किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट ऑन मून, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो मून पे जो होगा वेट ऑफ द
किसी ऑब्जेक्ट का, बट ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डिफरेंट होता है अर्थ पे एंड मून पे। सो आई होप टुडे ये टॉपिक आपको सबको क्लियर हुआ होगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग एवरीवन, और वेट को हम आगे और डिटेल में लेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।